अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जिसको सुनते और देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। ये स्टोरी किसकी है? ये स्टोरी एक वक्त के बादशाह की स्टोरी है। ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मलका नूरजहान, जिनका असल नाम मेहरुन्निसा था और बाद में उनको नूरजहान का लक़ब दे दिया जाता है। नूरजहान अपने वक्त की एक हसीनो जमील औरत थी। अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो पूरे बड़े सगीर के अंदर इतनी हसीनो जमील और खूबसूरत औरत नहीं थी, जिसका मकबरा मेरी बिल्कुल राइट साइड पर वाक़या है। और मैं अंदर की मनाज़र भी आपको दिखाऊंगा और आप खुद इस चीज को इमेजिन करेंगे और फिर आप सोचेंगे कि ये मकबरा कितनी मेहनत और खूबसूरत डिजाइन में तैयार किया गया है, तो आज उसकी क्या हालत है। असल में मलका नूरजहान को दफनाने के बाद तकरीबन 150 साल के बाद रंजीत सिंह ने उनकी हड्डियों को बाहर निकाला और कुत्तों के आगे डाल दिया। ये मैं सिख कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, जिनकी आजकल पाकिस्तान वाले बहुत ज्यादा फेवरिज्म करते हैं, बल्कि अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो शुरू से करते आ रहे हैं। और अगर हम सिखों की हिस्ट्री को देखें तो सिख कम्युनिटी ने हमारे साथ शुरू से लेके अब तक इन जुल्म की इंतहा कर दी है, लेकिन हम इन चीजों को समझ नहीं पाते। हम जैसे कह लें कि हम अंधे हुए पड़े हैं, हमें अपने फायदे और नुकसान की समझ नहीं आती। तो आखिरकार मैं बात करना चाहूँ तो जो मलका नूरजहान थी, ये अपने वक्त की हुस्न की भी मलका थी और उसके अलावा हर लिहाज से इनको तरजीह दी जाती थी। तो मलका नूरजहान की शादी जहांगीर से, जो वक्त का बादशाह था, उससे कर दी जाती है। आए मैं आपको मकबरा भी दिखाता हूँ और उसके अंदर जो अंदरूनी मामलात हैं उनकी भी जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पीछे आप मकबरा देख सकते हैं, ये मलका नूरजहां का मकबरा है और इस मकबरे के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ मैं आप लोगों की नॉलेज में एक और पॉइंट का इजाफा करता चलूं, और वो ये है कि मलका नूरजहान जो वक्त की बादशाह थी, उनको पेंटिंग का भी बहुत शौक था और उनकी वो पेंटिंग आज भी इस मकबरे के अंदर मौजूद है। और इसके अलावा मलका नूरजहां को शिकार का भी बहुत ज्यादा शौक था। वो ज्यादातर फ्री औकात में शिकार में मसरूफ रहती थी। और इसके साथ साथ मलका नूरजहान जो वक्त की बादशाह थी, वो बीवी किसकी थी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और ये बीवी थी वक्त के बादशाह जहांगीर की बीवी थी, जो बड़े सगीर के बादशाह थे। मलका नूरजहां उनकी बीवी थी। तो आए मेरे साथ अंदर की जो मनाजर हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करता। जी तो नाजरीन, मैं इस वक्त मकबरे के अंदर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मलका नूरजहान की कब्र मौजूद है और उसके साथ मलका नूरजहान की जो एक बेटी थी, उनकी भी कब्र मौजूद है, जिनका नाम लाडली बेगम था। और इस मकबरे के अंदर प्रॉपर लाइटिंग का इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको इस मकबरे की जो बारीकी वाली चीजें हैं वो शायद ना दिखा पाऊं। मलका नूरजहान ने इस मकबरे को इस तरीके से डिजाइन करवाया कि आज उनकी कब्र को इस मकबरे की चारों तरफ से कुदरती रोशनी मुहैया हो रही है। और इसके अलावा जैसे कि मलका नूरजहान को पेंटिंग का बहुत शौक था, वो भी मैंने आपको दिखाई है। और इसके साथ मलका नूरजहान की कब्र और उनकी बेटी की कब्र भी मैंने आपको दिखाई है। जी तो नाजरीन, इस वक्त मैं मकबरे के बिल्कुल बाहर आके खड़ा हूँ और जैसे कि अंदर मकबरे के खड़े होके सारी स्टोरी बताना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अंदर लाइटिंग का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था। तो मैं आपके नॉलेज में एक और बात का इजाफा करता चलूँ। ये जो आपको मलका नूरजहान और उनकी बेटी लाडली बेगम की कब्र नजर आ रही है, बेसिकली वो कब्र नीचे गहराई में है। ऊपर जस्ट कब्र की निशानदेही कर दी गई है ताकि लोगों को पता चल सके कि ये मलका नूरजहान और उनकी बेटी लाडली बेगम की कब्र है।
असल में ये ऐसा हुआ क्यों है और उन्होंने किया क्यों है। उसकी बेसिक जो वजह है वो ये है, जैसे कि रंजीत सिंह ने मलका नूरजहान की हड्डियों को ताबूत से 150 साल बाद निकाल के कुत्तों के आगे डाल दिया, तो उनको ये डाउट था कि अगर मलका नूरजहान की कब्र को अब हम ऊपर रख देंगे, यानी कि प्रॉपर वे में दिखा देंगे, तो हो सकता है कि रंजीत सिंह की तरह कोई और भी मलका नूरजहान की कब्र को नुकसान पहुंचा सके। और इसके अलावा मेरे राइट साइड से इस मकबरे की बिल्कुल दीवार के साथ, इस मकबरे की बिल्कुल दीवार के साथ रेलवे लाइन गुजरती है और वहां से ट्रेन आज भी गुजरती है, और ये भी बड़ा एक प्यारा व्यू है इस मकबरे के साथ साथ। और इसके अलावा इस मकबरे के अंदर एक बहुत बड़ा लॉन मौजूद है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के दरख्त लगे हुए हैं, जिनसे भी बड़ा लुत्फ अंदोज बंदा हो सकता है। खैर मेरे पास आज तो प्रॉपर टाइम नहीं है, और यहाँ के कुछ इंतजामिया भी इस कदर नशे में मैं कहूँगा धुंध है, और जैसे पंजाबी में कहते हैं कि मैनू नोट वखा मेरा मूड बने। खैर हाँ, हम तो स्टूडेंट हैं, हमने ऐसा कोई भी उनके साथ कोऑपरेट वगैरह नहीं किया, और हम वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन हम मेंटली तौर पर अपने आप को इजी नहीं रख पा रहे कि हम यहाँ पे प्रॉपर खड़े होके इस मलका नूरजहान के मकबरे के बारे में आपको हिस्ट्री बता सकें। तो इंशाल्लाह इस पर मैं एक स्पेशल व्लॉग करूंगा और आपको बताऊंगा। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद आसिम को दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।